ज्ञानू सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? भाई सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी है एक आइडिया। तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर आपके पास अच्छा आइडिया है। ओके, तो तुझे लास्ट टाइम कौन सा आइडिया आया था, कब आया था? ओह, तेरे भाई को रोज नए नए आइडियाज आते हैं, पता? तो तू सक्सेसफुल क्यों नहीं है? ज्ञानू सक्सेसफुल आइडिया से नहीं, आइडिया के एग्जीक्यूशन से होते हैं। और अगर आपको आइडिया के एग्जीक्यूशन का ही नहीं पता है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिर तू ही बता दे कैसे आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, मुझे नहीं पता। चल ठीक है, बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे, जहां मैं आपको बिजनेस रिलेटेड नॉलेज देता हूं ताकि आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएं, और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक की नॉलेज देता हूं ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल बन पाए। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू एग्जीक्यूट योर बिजनेस प्लान। एक नॉर्मल इंसान को रोजाना 10 से 15 आइडियाज आते हैं, लेकिन तो उन आइडियाज की बदौलत सक्सेसफुल नहीं होते। आइडियाज नहीं मायने रखते। अगर आप आइडिया को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो मैं आज आपको इस बुक से कैसे आपका प्लान, छोटे छोटे बिजनेस का प्लान एग्जीक्यूट होगा उसके बारे में बताऊंगा। क्या आपके पास भी ढेरों आइडिया है लेकिन पता नहीं है कि कैसे उन प्लान को एग्जीक्यूट करना है? तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। द वन पेज बिजनेस प्लान। सबसे पहले अपने प्लान आइडिया को एक पेपर में नोट डाउन करें और इसको इतनी आसान लैंग्वेज में नोट डाउन करें कि कोई भी इंसान आसानी से समझ सके। अगर आपका प्लान इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा तो कोई भी कस्टमर आपके प्लान को रीड करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं। इंसान एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता, और अगर कंफ्यूजिंग भरा आइडिया या प्लान होगा तो उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं। जब एक बार आपका प्लान बन गया, पेपर पे नोट डाउन आपने कर लिया, तो उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर दीजिए और लास्ट में एक बटन रखिए। अगर आप कुछ सेलिंग करते हैं तो बाय नाउ का बटन होगा। अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो सब्सक्राइब नाउ या ऐसे ही कुछ रजिस्टर नाउ का बटन होगा। हाँ यार, मैं भी सोच रहा था कि एक वेबसाइट बनाऊं, उसमें अपने जिम की प्रमोशन करूं, मैं क्या क्या प्लान्स देता हूं इसके बारे में बताऊं। ज्ञानू तो पिछले 1 साल से यही सोच रहा है। अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है तो उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। इंतजार मत कीजिए, कोई इनोवेशन करने के बारे में मत सोचिए। जितनी जल्दी आप एग्जीक्यूट करेंगे उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। लोग अक्सर सोचते ही रह जाते हैं इनोवेशंस के बारे में और कभी भी कोई प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। आपके आइडिया या प्लान में यूजफुलनेस ज़्यादा जरूरी है, ना कि कोई इनोवेशन। कोई भी इनोवेशन को नहीं देखता। अगर यूजफुल आपका प्रोडक्ट है तभी आपके प्रोडक्ट को कोई यूज करेगा। अपने 1 पेज बिजनेस प्लान में इन क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिए। व्हाट विल यू सेल? हु विल बाय इट? हाउ योर बिजनेस विल हेल्प पीपल्स? What will you change? How will you get paid? How else will you make money except selling? How customer will learn about your business? How you can encourage referrals? After success, you have to answer these questions. Number of customers and annual net income. इन क्वेश्चन के साथ साथ अपने कंसर्न और चैलेंजेस जो आप फेस करेंगे उस पेज पे लिखिए, और साथ में ये लिखिए कि कब आपका बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट होगा। उसकी एग्जैक्ट डेट लिखिए और उस डेट को डेडलाइन मान के चलिए, और उस दिन पे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना ही करना है। एन ऑफर दैट कस्टमर कांट रिफ्यूज। आप अपने कस्टमर को ऐसा ऑफर दीजिए कि वो कभी रिफ्यूज कर ही ना पाए। कस्टमर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, वो चीज़ आप ऑफर कीजिए कस्टमर को, ताकि कभी मना कर ना पाए। और ये कंडीशनली होता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग कस्टमर की ज़रूरत बदलती रहती है, और उसी ज़रूरत को आप पूरा कीजिए ताकि कस्टमर कभी मना ना कर पाए। और ये होगा कैसे? एक बार ऑथर मैराथन में दौड़ रहे थे और उनको काफ़ी पसीना आ चुका था, काफ़ी उनको प्यास लगी हुई थी। आगे जाके वो एक डोनट बांटने वाला इंसान उनको मिला, लेकिन उन्होंने डोनट लेने से मना कर दिया। फिर थोड़ी देर दौड़ने के बाद उनको एक ऑरेंज बांटने वाला मिला। उस ऑरेंज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑरेंज उन्होंने खाया तो उनको ऐसा लगा जैसे उनको किसी ने अमृत दे दिया हो, और वो उस ऑरेंज के लिए उस आदमी को पे करना चाहते थे। Although the orange was completely free, but author wants to pay. ऑथर तब भी उनको पे करना चाहते थे कि इतनी अच्छी चीज़ आपने मुझे दे दी, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसकी पेमेंट करना चाहता था। इसी तरह से आप भी ऐसे ही कीजिए।
तो क्या अब मैं मैराथन में ऑरेंज बेचूं? तू पागल है? ऑरेंज नहीं बेचना है ज्ञानू, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर। कंसेप्ट समझ कि उस टाइम पे ऑथर की सबसे बड़ी जरूरत थी कोई हाइड्रेशन वाली चीज उनको मिल जाए, और उस टाइम पे उनको ऑरेंज मिला, जिसकी वजह से वो ऑरेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इवन पे करने को भी तैयार थे। इसी तरह से अगर कस्टमर की बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है, उस टाइम पे अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो जो जब मांगेंगे वो आपको मिलेगा और कस्टमर बहुत सेटिस्फाई होगा आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट से। समझ गया, लेकिन यार करूँ क्या? एक डायरेक्ट आइडिया देता हूँ ज्ञानू। लोग जब अक्सर घूमने जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वहाँ पे लोकेशन क्या क्या है और क्या क्या घूमने वाला है, और लोकल गाइड उन्हें बहुत ज़्यादा लूट लेते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। आप उनको सस्ते में गाइड प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको लोकल एरिया की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और इस चीज़ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमर के पैसे आप बचा के आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। कस्टमर का बाइंग डिसीजन रेशनल होता है। कोई एक कस्टमर होगा जो आपके प्रोडक्ट को सस्ता कहेगा और तो कोई एक कस्टमर होगा जो आपके प्रोडक्ट को महंगा कहेगा। तो कस्टमर का बाइंग डिसीजन रेशनल होता है। इनको एक ही ट्रैक पे लाने के लिए आपको FAQ पेज का सहारा लेना पड़ेगा। FAQ पेज क्या है? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन का जो कस्टमर के दिमाग में सवाल आते हैं, उन क्वेश्चन का जवाब आप FAQ पेज में दीजिए ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो पाए कि हाँ, अगर ये महंगा प्रोडक्ट है तो इसलिए महंगा है, ये सस्ता है तो इसलिए सस्ता है। आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं अपने कस्टमर को। वीडियो पॉज कीजिए और इन सवालों को ध्यान से पढ़िए। जब कस्टमर कोई बाइंग डिसीजन लेता है तो ये भी खुद से पूछता है कि वाई शुड आई सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट, वाई शुड आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर सर्विस। आप ही की सर्विस या प्रोडक्ट क्यों ले कस्टमर? तो इसके लिए भी आपको कस्टमर को जवाब देना पड़ेगा और इन सवालों के जवाब आप कस्टमर को दे सकते हैं। अगेन पॉज द वीडियो एंड रीड दीज क्वेश्चंस केयरफुली। कस्टमर को अट्रैक्ट करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है गारंटी देना। आप ऐसी गारंटी दीजिए कि कस्टमर मना ही ना कर पाए। उसको मेक श्योर कीजिए कि उसके पैसे डूबने वाले नहीं हैं। आप कभी भी गारंटी को इतना कंफ्यूजिंग मत रखें कि कस्टमर गारंटी को पढ़ के ही वापस मुड़ जाए। आप अगर दुनिया भर की टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे अपनी गारंटी में तो कस्टमर कभी भी आपको प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा। या तो आप फुल गारंटी दीजिए या नो गारंटी एट ऑल, लेकिन कंफ्यूजिंग गारंटी मत दीजिए, दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशन मत लगाइए। यहां तक कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 120% तक गारंटी देती हैं। मतलब ज्ञानू, इसका मतलब है कि 100 रुपए की चीज ली, अगर आपको पसंद नहीं है तो 120 रुपए ले जाओ। ऐसी कंडीशन कोई इंडिया में रखे ना तो चूना लगाने वाले बहुत मिलेंगे। इसके लिए हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कस्टमर इतने नंबर ऑफ रिटर्न कर सकता है। तीसरा तरीका कस्टमर को अट्रैक्ट करने का है, वो अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी है। मतलब कस्टमर ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया वो भी आप डिलीवर कर दो। कुछ फ्री में आप कस्टमर को दे दो, कुछ गिफ्ट दे दो, कुछ वाउचर दे दो। इस तरह से अगर कस्टमर को अनएक्सपेक्टेड कुछ मिलेगा तो वो कस्टमर बहुत अट्रैक्ट होगा और वो इवन वर्ड ऑफ माउथ से आपके प्रोडक्ट या सर्विस को और ज़्यादा फैलाने की कोशिश भी करेगा। चल, बिजनेस प्लान बन गया, अब लॉन्च कैसे करेंगे? जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो सबसे पहले उसका ट्रेलर रिलीज होता है और उस ट्रेलर की वजह से व्यूअर्स को भी पता चल जाता है कि ये फिल्म कैसी होगी और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी पता चल जाता है कि व्यूअर्स का रिस्पॉन्स कैसा होगा। यार तू क्या फिल्मों की बातें कर रहा है, बिजनेस के बारे में बता। ज्ञानू, ट्रेलर की तरह ही हमें अपने प्रोडक्ट का प्री लॉन्च भी करना है। इससे हमें 2 फायदे होंगे। नंबर 1 कि इससे तेरे ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना तेरे को शुरू हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर का रिस्पॉन्स तुझे मिलेगा और कस्टमर का रिस्पॉन्स मिलने की वजह से तू अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इन्हांस कर सकता है। सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताना शुरू कर दो कि आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट और इसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम प्री लॉन्च कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए। आगे आने वाला जो पोस्ट लॉन्च होगा वो और भी बेहतरीन होगा। इससे आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनेगा। ये प्री लॉन्च कोई सेलिंग के लिए नहीं है, फ़ायदे के लिए नहीं होगा। ये प्री लॉन्च सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए होगा। और एक बार आपका रिलेशनशिप बन गया तो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली सक्सेसफुल ही होगा। एक बार जब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बन जाए तो पोस्ट लॉन्च कीजिए और उसमें कुछ ऐसा कीजिए जो कस्टमर ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी और जिससे कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप और स्ट्रांग होंगे और आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा ग्रो होगा। ठीक है भाई, कर दिया बिजनेस लॉन्च। अब उसके बाद मार्केटिंग का क्या?
मार्केटिंग सबसे बड़ा सिरदर्द है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसके बारे में कुछ बता। ये बात तो तूने सही कही ज्ञानू कि मार्केटिंग एक सिरदर्द है, लेकिन हमें इस सिरदर्द की दवा ढूंढनी है और इस सिरदर्द की सबसे अच्छी दवा है वर्ड ऑफ माउथ। आप कंसिस्टेंटली अपने कस्टमर की हेल्प कीजिए, उनको हेल्प प्रोवाइड कीजिए, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कीजिए, कुछ टाइम तक फ्री में प्रोवाइड कीजिए। आप कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे तो कस्टमर आपके बिजनेस को खुद ही प्रमोट करेगा और आपको कभी भी मार्केटिंग की शायद ज़रूरत पड़े ही ना। नए बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंट रहिए अपने बिजनेस में, वीकली प्लान बनाइए, मंथली प्लान बनाइए, डेली के प्लान बनाइए, उनको कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे तू कंसिस्टेंसी से वीडियो बना रहा है यूट्यूब के लिए, है ना? राइट ज्ञानू, ठीक ऐसे ही। और अगर आप और बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ और मार्केटिंग को थोड़ा कंबाइन कीजिए, फिर आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ को इग्नोर मत कीजिए, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के बारे में इग्नोर मत कीजिए। और वर्ड ऑफ माउथ कैसे आपने जनरेट करना है, कैसे कोई चीज़ आप प्रोडक्ट कंटेजियस बनाएंगे, इसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं या कंटेजियस बुक रीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पैसे की। ओह यस पैसे के नाम पे ये पागल हो जाता है। रुक जा, अभी पैसे आने में थोड़ी देर है। एज ए स्टार्टअप आपको कम से कम पैसे खर्च करने की कोशिश करनी है। सिर्फ उसी जगह पे पैसे खर्च कीजिए जहां आपके पैसे आने की उम्मीद हो। स्टार्टअप का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि फोकस ऑन प्रॉफिट, और दूसरा प्रिंसिपल है डू नॉट बोरो मनी फ्रॉम समवेयर एल्स। अपने ही प्रॉफिट को एज ए इन्वेस्टमेंट यूज कीजिए और ग्रो कीजिए। ज्ञानू, अब हम तेरे मतलब की बात करते हैं, मीन्स प्रॉफिट। जल्दी बता भाई, जल्दी बता। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इन 3 प्रिंसिपल्स का यूज़ कीजिए। सेट प्राइस बेस्ड ऑन द बेनिफिट, नॉट बेस्ड ऑन द कॉस्ट। अब प्राइस को बेनिफिट के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। ये मत सोचिए कि इसमें मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है तो मैं इस अकॉर्डिंग अपने प्राइस को रखूंगा। बेनिफिट के अकॉर्डिंग प्राइस रखिए, इवन आपकी इन्वेस्टमेंट चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। ऑफर रेंजेस ऑफ प्राइसेस, आप अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ सके। ऑफर सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग, आप सब्सक्रिप्शन दीजिए कस्टमर को ताकि हर मंथ आपके पास सेम कस्टमर से पैसे आ पाए। टाइम के साथ साथ अपने प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज भी कीजिए। जो आपके जेन्युइन कस्टमर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वो आपके साथ तब भी जुड़े रहेंगे। ये मत सोचिए कि प्राइस बढ़ने की वजह से कस्टमर भाग जाएंगे। जेन्युइन कस्टमर, आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप वाले कस्टमर आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। ज्ञानू, उम्मीद है कि तू इतनी नॉलेज के साथ कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट जरूर कर लेगा, और किसी बिजनेस को बहुत बड़ा कैसे करना है ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। हाँ भाई, इतने में तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं बिजनेस जरूर स्टार्ट कर लूंगा। और तुम लोग भी जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करो, सिर्फ वीडियो मत देखते रहो। तुम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे तभी हम लोगों की मेहनत सफल होगी, नहीं तो ऐसे वीडियो देखने तो कुछ नहीं होगा। मैं जाता हूं, कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं, और तुम लोग भी जाओ, ठीक है? और हाँ, जाते हुए वीडियो लाइक कर देना ताकि इसकी भी मेहनत, कुछ तो इसको मिले इसकी मेहनत का। इसलिए वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जोर से दबा देना। अगर घंटे को नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन का घंटा मिलेगी, पता भी नहीं चलेगा कब इसने वीडियो अपलोड की। इसलिए घंटा दबाओ, सब्सक्राइब करो और जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है? चलो बाय।